नमस्कार। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जी जान से जुटे हुए हैं। आज आखिरी चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में हम वारिसनगर में पहुंचे थे तो यहां पर हमारी मुलाकात हो गई जाप के प्रत्याशी वारिसनगर में पप्पू यादव के प्रत्याशी मोहम्मद नौशाद से। मोहम्मद नौशाद एक युवा नेता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ मुद्दे लेकर आप क्षेत्र में उतर रहे हैं। नमस्कार। हम लोग का जो मेन मुद्दा है अभी वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए रोड का समस्या है, एजुकेशन का समस्या है, युवा जो बेरोजगार है उसका समस्या है, यहाँ पिछले 30 साल से फैक्ट्री नहीं लग रहा है उसका समस्या है, यहाँ जो इंदिरा आवास जगह जगह पर एकदम साफ नहीं के बराबर है उसका समस्या है, और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो लोगों के बीच से दूर हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उसको हम लोग आके उसको चेंज करने का प्लान करके हम लोग जनता के बीच में आए हैं। अच्छा, ये जो आप विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक मुन्ना मंडल बीते कुछ समय से विधायक हैं, एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो कितना टक्कर दे पाएंगे आप? एक तरफ महागठबंधन के भी फुलबाबू सिंह हैं, एक तरफ मुन्ना मंडल खुद हैं, अशोक कुमार सिंह जो हैं, उसके बाद एक तरफ आप हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है या कुछ और बात है? देखिए, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। अभी हम लोग 25,000 प्लस वोट से जीत रहे हैं। ऐसा आंकड़ा आप ही के दूसरे चैनल वालों ने यहाँ लगातार दे के न्यूज़ पर फ्लैश हो रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबले और मुन्ना मंडल की जहाँ तक बात है तो ये जनता जवाब देगी कि कौन कहाँ है नहीं है। हम मालिक नहीं हैं कि हम अपने आप को बोल दें कि हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। ये जनता जवाब देगी। अच्छा, नीतीश तेजस्वी जो हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, वो सीधे तौर पे पप्पू यादव को वोट कटवा पार्टी कह रही है। क्या आप भी मानते हैं इस चीज़ को, या आप सच में उन्हें दिखा देंगे कि बिहार में हम वोट कटवा नहीं है, हम सरकार बनाने की? देखिए, इसका जवाब जनता देगी। 15 साल जब लालू यादव जी ठगे, 15 साल नीतीश कुमार जी ठगे, अब फिर से लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगने का काम किया जा रहा है। कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो बोले कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिर उसी ग्राउंड में भाषण हुआ कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो आप जब सरकार में लगातार हैं तो आप ये सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब साफ है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, फिर सरकार में बैठ जाना है बस। एक युवा नेता हैं आप, और युवाओं को लेकर बात लगातार इस बार इस विधानसभा में विशेष रूप से युवाओं पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी युवाओं के लिए ऐलान कर दिया, नीतीश कुमार भी युवा पर फोकस कर रहे हैं, एनडीए ने भी, और पप्पू यादव ने भी कर दिया है। युवाओं के लिए बतौर एक युवा नेता आप क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, युवा के लिए सबसे पहले रोजगार का होना जरूरी है। यहाँ जैसे ही फैक्ट्री लगेगा तो युवा अपने आप रोजगार की तरफ मूव करेगा और क्षेत्र का विकास भी उसी से होने लगेगा। युवा को क्या चाहिए? जो अगर वो पढ़ लिख लिया है तो उसको रोजगार चाहिए। यहाँ तो सरकार का नीति है कि हम अपने समाज को अशिक्षित रखें, पढ़ाई ही नहीं। अगर सरकार पढ़ाना चाहती है युवा को तो आप देख लीजिए, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद से लेकर आज तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारा का सारा चीज़ बंद है। तो सरकार चाहती है कि हमारा युवा अशिक्षित हो, बेरोजगार हो, ताकि हम उसको जिस तरह से बोले उस तरह से करें, हमसे क्वेश्चन नहीं करें। हमसे वो अगर पढ़ लेगा तो हमसे सवाल जवाब करने लगेगा। हमसे सवाल जवाब करने लगेगा तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा उसको ठगने का। पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कहा है 30 साल बनाम 3 साल। आपको भी लगता है कि 3 साल में आप वारिसनगर को बदल देंगे? युवा हैं, दूसरे से तो ज़्यादा 100% काम करेंगे। और हमारा एक लोगों से अपील भी है कि हम इस बार वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। अगले बार हम वोट नहीं मांगेंगे, हम काम के आधार पर जनता हमें खुद वोट देगी। ये हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम अगले बार वोट मांगने नहीं जाएंगे। मतलब जनता के बीच आप ऐसा काम कर देंगे कि लोग आपको वोट, बिल्कुल। लेकिन नहीं, अब नौशादी आनी चाहिए। अच्छा, ये बातें जो कह रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। एक और युवा नेता जो बिहार में, वो काफ़ी चर्चा में है, चिराग पासवान। पप्पू यादव लगातार चिराग पासवान का माला जप रहे थे। चिराग पासवान ने अलग रास्ता पकड़ लिया। तो आप किन तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं? एक तरफ चिराग है, एक तरफ तेजस्वी है, तो आप खुद को कहाँ पे पाते हैं एक युवा नेता के रूप में? देखिए, हम युवा नेता के लिए हमारे वारिसनगर की जनता तय कर रही है, युवा को चाह रही है। हमारा आप जगह अगर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन अधिकार पार्टी के जो हम प्रत्याशी बने हुए हैं तो हमारा कितना लोग हमको एक्सेप्ट कर रहा है। और जहाँ रहा आपके माननीय चिराग पासवान जी की बात या तेजस्वी यादव जी की बात, तो ये लोग सारे के सारे लोग आज की डेट में राजनीति को बिजनेस बना लिए हैं। ये जो 143 सीट पे अपना विधायक का कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं, केवल इसलिए खड़ा किए हैं कि हम अपना झोला भर सके। 100 से ज़्यादा सीट इन्होंने बेचने का काम किया है। चिराग पासवान की बात हम कर रहे थे, एक चर्चा और कर लें कि चिराग पासवान को लेकर ये कहा जाता है कि उनके पास दलितों का कोर वोट है।
आपके पास में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद साथ में आ गए हैं, तो आप कितना प्रभावी हैं उनके सामने? देखिए, आज के डेट में दलित का वोट सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण जी के पास है। आप उनका रैली पिछले कई वीडियो में देख लीजिए, हर एक जगह दलित समाज आज युवा माननीय चंद्रशेखर रावण जी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब कहने की बात है कि मायावती है और ये दलित के लिए चिराग पासवान जी है या फिर मांझी जी हैं, ये सब केवल कहने के लिए। ये लोग शुरू से लेकर आज तक ठगने का काम किए। ये परिवारवाद की राजनीति किए हैं, या मांझी जी हो या फिर चिराग पासवान जी हो। नहीं तो आप खानदान में उठा के देख लीजिए, प्रिंस राज जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, उसके बाद उनके बाबू जी हो गए, उनके चाचा जी हो गए, अभी उनका भाई खड़ा है। तो ये लोग केवल दलित के नाम पर दलित को ठगने का काम कर रहे हैं और अपना रोटी सेक के वहाँ दिल्ली में बैठने का काम करते हैं। आखिरी सवाल नौशाद जी, पप्पू यादव ने आप पर भरोसा किया है, आप बताइए कि जन अधिकार पार्टी या फिर जो पीडीए गठबंधन है आपका, कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं बिहार में? देखिए, बिहार में कितनी सीटों पर सीट दर्ज कर रही है इसका हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम पूरे बिहार में नहीं दौरा किए हैं। लेकिन वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र जो है हमारा, हम 25,000 से 28,000 वोट से जीत रहे हैं। तो ये है नौशाद, जो कि पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। पप्पू यादव ने इन पर भरोसा जताया और अपना प्रत्याशी बना दिया है वारिसनगर में। यहाँ पर लड़ाई कुछ अलग है, जिस तरीके से महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी सामने हैं, और वैसे में नौशाद कितना कमाल दिखाते हैं ये तो 7 नवंबर को पता चलेगा, और फिर इसका रिजल्ट जो है 10 नवंबर को दिख जाएगा। आप बढ़ रहे हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।